बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं जुहान किचन गार्डन। दोस्तों, गर्मियों की जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे करेला हो गया, घिया कद्दू हो गया या बोतल गोरड लंबे वाला कद्दू, इनको कैसे उगाना है, इनके लिए कंटेनर का साइज क्या होना चाहिए। दोस्तों, ये बड़े साइज के कंटेनर में ही लगाने चाहिए, छोटी बाल्टियों या गमलों में नहीं लगाना चाहिए। अगर गमला भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम अज कम उसका जो साइज है वो 24 इंच होना चाहिए। अगर कंटेनर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले आपने दोस्तों कोई भी हाइब्रिड बीज ले लेने, उनको 4 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो देना। उसके बाद आपने निकाल के इस तरह से आप टिश्यू पेपर ले लें या पेपर टॉवल ले लें, पानी निकाल के इस तरह से, ये देखें, पानी निकाल के बीजों को अलग अलग करके इस तरह से थोड़ा लपेट देना है। लपेट के इसको थोड़ा सा पानी में डिप करके नमी कर देनी है, इस तरह निचोड़ देना पानी को। उसके बाद आपने कोई भी डिस्पोजेबल डब्बी लेके उसको एयर टाइट में बंद कर दें ताकि उसके अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहे। ये देखें दोस्तों, 3 दिन के बाद, ये देखें 3 दिन के बाद माशाल्लाह बीज स्प्राउट कर रहे हैं। अब आपने कोई भी गिलास, अगर आपके पास कंटेनर तैयार है तो ठीक है, नहीं तो बेहतर है कि आप पहले कोई भी गिलास इस तरह डिस्पोजेबल लेके उनमें नीचे सुराख कर लें। सुराख करने के बाद दोस्तों आपने जो इनके लिए पुटिंग सोइल बनानी है ना, उसमें लाइट वेट होनी चाहिए। उसमें जो ड्राई लीव की कंपोस्ट और दूसरी कंपोस्ट मिला के इसको लाइट वेट मटेरियल में या आप मिट्टी में मिला के इनको ग्रो कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर लाजमी होनी चाहिए ताकि आपका पौधा हेल्दी ग्रोथ करे। हमने लगाने तो 4 बीज है, लेकिन हमने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 7 गिलास। सातों में लगा देंगे क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई बीज मिस भी हो जाते हैं या पौधा हेल्दी नहीं होता, तो इसलिए हमने हेल्दी पौधे जो होने हैं वही हमने अपने ट्रांसप्लांट करने हैं। दोस्तों, वैसे तो ये ट्रांसप्लांटेबल नहीं होते, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको ट्रांसप्लांट कैसे करना है। लोगों, शॉर्टकट कोई काम नहीं होता दोस्तों। आप छोटी छोटी वीडियो देखते हैं, ये डाल दें ये डाल दें। आप अगर पहले दिन से ही अपनी फिट जो वेजिटेबल जो भी उगाते हैं उनको अच्छी फर्टिलाइजर देंगे, उनको अच्छा फूड देंगे, उनको अच्छी खुराक देंगे, तो आपके पौधे हेल्दी होंगे। तो अब आपने जब बीज लगा लिए, बीज लगाने के बाद आपने उसको पानी से सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद आपने किसी शेड एरिया में रख के ग्रो कर लेने। ये देखें, 8 दिन के बाद ये माशाल्लाह कितने कितने बड़े हो गए हैं, क्योंकि बीज तो हमारे जर्मिनेट कर रहे थे। 8 दिन के बाद ये इतने बड़े लीव निकल आए। अब दोस्तों करना है कि हमने एक बड़ा कंटेनर, आपने देखा होगा ये जो लड़का जैसा कंटेनर लेके, मैंने भी इसी पिछले साल इसी कंटेनर में अपना गोल कद्दू उगाए थे, आपने देखा भी होगा। तो ये बड़े साइज का डब्बा। अब हम इसमें कोई 40% जो 30% के करीब पुटिंग जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। इसमें गोबर की गली हुई खाद या किचन डीकम्पोज, उसके बाद एग शेल और कुछ अब जो इसमें ना वो जो आपने नीम के पत्तों का पाउडर होता है वो मिला के इसको कर लेंगे ताकि हमारे पौधे बिल्कुल फंगस और बीमारियों से बचे रहें। अब ये मिट्टी आपने डाल देनी है, कम से कम उसको 6 इंच नीचे रखना है। कंटेनर में फुल मिट्टी नहीं डालनी। बाद में बताऊंगा इसमें क्या करना है। इस तरह से आपने रूट बॉल समेत जो है ना पौधे ट्रांसप्लांट कर देने हैं मुनासिब फासले से, कॉर्नर में 3-4 इंच जगह जो चारों साइडों से छोड़ के रूट बॉल समेत इस तरह से आपने ट्रांसप्लांट कर देने हैं। दोस्तों, आसान तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं तो ये देखें इस तरह से। ये मैं चूंकि स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाता था, ये पूरी वीडियो है इसमें, तो आप देख सकते हैं। अब उसने उसके ऊपर एग शेल जो है ना और ज्यादा डाल दिए। अब इसको पानी से सिंचाई कर देंगे। एग शेल्स डालने से ये है कि कैल्शियम की कमी हमारे पौधों की पूरी होती रहेगी। दूसरे नंबर पे ऊपर मल्चिंग का काम भी करेंगे। लो जी, ये हमारे पौधे ट्रांसप्लांट हो गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये मजीद 8 दिन के बाद, आज 16-17 दिन के हो गए हैं और ये देखें लगा 8 दिन के बाद ये पौधों का रिजल्ट देखें। जब आपको मिट्टी में पौधों के लिए खुराक मौजूद होगी तो पौधे इसी तेजी से बढ़ेंगे। ये देख लें। अब हमारी वेन जो है ना तकरीबन 1 महीने के बाद बड़ी लंबी हो गई हैं। तो अब दोस्तों इनको कोई भी सब्जी है जब आप गमले में लगा रहे हो तो उसको ट्रेलस देना है। ये लड़का जैसे प्लास्टिक पाइप का दे रहा है, आपके पास लकड़ियां हैं या बांस की सोटियां हैं ना, उससे भी दे सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आपने भी वो प्लास्टिक ही लेना है। तो आपने आप कोई लकड़ियां ले लें, जरूरी नहीं कि आपने इस तरह उसके सुराख करके डालना है। आप उसको 4 कोनों में 4 लकड़ियां खड़ी करके उसके ऊपर जो है ना ट्रेलस बना सकते हैं। बीच में ना गुजारे, साइडों में इस तरह से रस्सी से बांध दें या टाइयों से बांध दें। अब इनके ऊपर इस तरह से आपने ये देखे इस तरह से बना के ट्रेलस दे देना है। बेल वाली सब्जियों को ट्रेलस देंगे, आपकी बेल जब ऊपर होगी, ट्रेलस के ऊपर होगी, तो वहां पे कीड़े मकोड़ों का हमला भी कम होगा, वहां पे हवा और धूप की रोशनी भी उसे मिलती रहेगी। अब जो आपके वो 4 आपने स्टिक खड़ी की है ना, उनको अब आपने कंटेनर के साथ अच्छी तरह टाइयां मार के बांध देना ताकि हिले ना। अब जो हमारी वेल्स होंगी इनको इस तरह से ट्रेलस के ऊपर डाल के उसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा
किसी कपड़े से किसी क्या से बांध देना है, यानी कि टाइट नहीं बांधना, उसकी वेन डैमेज ना हो, प्रेस ना हो, ढीला सा बांधना है ताकि वो वहां पे टिकी रहें। तो इस तरह हमने सारे, अब जो जो पत्ते नीचे वाले थे ना वो हमने काट दिए हैं। अब फिर इसको खाद देनी है दोस्तों। कंपोस्ट में उसने कुछ चीजें मिलाई हैं जिसमें आप वो एंटी फंगस भी हैं और फर्टिलाइजर भी है, गोबर की गली हुई खाद है या कंपोस्ट है वो मिलाई है, ऊपर एग शेल फिर डाल दिए हैं। तो डाल के फिर लगा दिए, क्योंकि एग शेल से एक तो आपकी मिट्टी सोगी रहती है, रूट बड़ी अच्छी तरह डेवलप होते हैं और तेजी से डेवलप होते हैं। ये देखें दोस्तों, अब 1 महीने से ऊपर हो गया, तकरीबन 35 दिन के बाद ये देखें आपके छोटे छोटे फ्लावर लगना शुरू हो गए हैं। हाँ, एक बात याद रखना है दोस्तों, कि वैसे तो ये सेल्फ पोलिनेट होते हैं पौधे, लेकिन फिर भी आपने इसका मेल फूल जो होता है ना वो उसकी डंडी लंबी होती है। सुबह के टाइम आपने उसको तोड़ लेना है, तोड़ के उसकी पत्तियां उतार के, जो मेल फूल जिनमें छोटे छोटे ब्लूम्स बने होते हैं ना वो फीमेल फूल होते हैं, उनके साथ उनका हैंड पोलिनेशन लाजमी कर देना है। तो आपका ये तकरीबन 60 दिन के बाद आपको इस तरह से लंबे लंबे कद्दू काटने को मिल जाएंगे। आगे चल के देखना है कि अभी इसमें और फर्टिलाइजर देनी है, यानी कि साथ साथ फर्टिलाइज करते रहना है। जो जो कद्दू बड़ा हो उसको तोड़ते रहना आपने, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब फल ऊपर खड़ा रहता है तो उसकी म्याद पूरी होती है, तो पौधा जो होता है ना उसको सीड को मैच्योर करने में लग जाता है, उस पर खुराक देनी शुरू कर जाता है, नया जो फल लगना कम हो जाता है। अब जो फल बड़ा हो रहा है जिस तरह से आप देख रहे हैं, इसको लाजमी साथ साथ इसको हार्वेस्ट करते रहना है और पकाते रहना है। आप एक कद्दू उतार लेंगे तो आपके घर का साधन पूरा हो जाएगा। तकरीबन ये किलो 1.5 किलो का एक एक कद्दू बन रहा है। तो अगर आपको ज्यादा चाहिए 2 भी काट सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे नंबर पे आपने दोस्तों अपने पौधों पे लाजमी ओनियन पिल्स को पानी में भिगो के रख दें 24 घंटे के लिए, गार्लिक पिल्स को भिगो के रख दें, नीम के पत्तों को पानी में 24 घंटे के लिए भिगो के रखें। इस तरह सारे पौधे रख के उसको दूसरे दिन छान के उसमें थोड़ा सा सर्फ या लिक्विड डाल के ना अपने पौधों पे स्प्रे करते रहें। और जब जिस जो इसके पत्ते नीचे बड़े हो जाते हैं या खराब होना शुरू होते हैं उनको ऐसे काटते रहना है, वो पत्ते ऐसे ही फजूल में खुराक लेते रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने गार्डन से बहुत अच्छे तरीके से वेजिटेबल हासिल कर सकते हैं। ये नहीं होता कि खाली मिट्टी डाल दी, बाद में उसमें ये थोड़ा सा पानी डाल दिया, 1 चम्मच वो डाल दिया। आप देख रहे हैं कि वो खाद कितनी मिकदार में डाल रहे हैं। आप देखें कंटेनर जो कितना नीचे था, आप देखें खाद्य डाल डाल के, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल डाल के ये कहाँ ऊपर तक आ गया। किचन वेस्ट डिकम्पोज डाली है, गोबर की गली हुई खाद डाली, जो भी अवेलेबल है। तो अब दोस्तों इस तरह आप अपनी जो पोटेड प्लांट होते हैं, पोटेड सब्जियां होती हैं, उसमें खासकर गर्मियों की जो होती हैं उनके लिए बड़े साइज का पॉट होना चाहिए। कम अज कम ये 2x2 का कंटेनर है, तकरीबन ये 6 से 8 क्यूबिक फीट का है। तो आप जो सब्जियां आपकी बड़ी हैं उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।